जय नारायण बच्चों, आज आपका टॉपिक है मेजर लैंड फॉर्म्स। तो मेजर लैंड फॉर्म्स जिसमें आपके 3 प्रोसेस होते हैं, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, जिससे हमारे लैंड फॉर्म होते हैं। तो इसके बाद में आपका आता है कि वर्क ऑफ अ रिवर। हमारी रिवर का क्या वर्क होता है, रिवर कैसे वर्क करती है, या उससे कौन से लैंड फॉर्म आपके फॉर्म होते हैं। तो एक आपका होता है मिएंडर्स। तो मिएंडर्स कैसे बनते हैं अभी आप इस वीडियो में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये रिवर है, तो रिवर हमारी 3 कोर्स में फ्लो करती है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना, जहाँ से ऑरिजिनेट होती है अपर कोर्स, जब प्लेन एरिया में आती है तो ये देखिए सबसे ऊपर आपका अपर कोर्स है, रिवर हमारी यहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है। तो जिस एरिया से ऑरिजिनेट हो रही है वो क्या है, अपर कोर्स। जब प्लेन एरिया में जब रिवर आपकी आती है तो वो क्या है, मिडिल कोर्स। अब यहाँ पर आप ये देखिए, क्योंकि रिवर जब हमारी आती है प्लेन्स एरिया में तो ट्विस्ट होती है और उससे क्या होते हैं, टर्न लेती है, तो वो बेंड बनते हैं। और जो बेंड बनते हैं उन बेंड को ही हम क्या कहते हैं, मिएंडर। तो मिएंडर आपके कैसे फॉर्म होते हैं, इस पिक्चर को देख के आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में लास्ट उसका रहता है कोर्स, लोअर कोर्स। जब वो सी के पास में पहुंचती है तब वो लोअर कोर्स उसका होता है, मीन्स उसकी स्पीड बहुत धीमी हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। इसका एक रीज़न होता है, क्योंकि जब रिवर्स इतना एरिया कवर करके जाती है तो उसके रिवर में, उसके वाटर के साथ में बहुत सारे मटेरियल्स हो जाते हैं, सेडिमेंट्स रहते हैं। तो इस रीज़न, ड्यू टू दिस रीज़न, रिवर्स जो रहती है वो क्या होती है, उसकी स्पीड स्लो होती है जब वो सी के पास में पहुंचती है, और उसको लोअर कोर्स कहते हैं। और जब वहाँ पहुँचती है तो आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में कि देखिए कैसे डिफरेंट उसकी स्ट्रीम अलग अलग हो गई हैं, इसकी अलग अलग ब्रांचेस हो गई हैं, स्ट्रीम हो गई हैं जब वो सी के पास में पहुंची है। तो इस पिक्चर में आपने देखा कि हमारी रिवर जो है वो 3 कोर्स में रहती है। ऑरिजिनेट जहाँ से होती है वो उसका अपर कोर्स रहता है, प्लेन एरियाज में आती है तब उसकी स्पीड मिडिल रहती है, और जब वो सी के पास में पहुँचती है तब लोअर कोर्स रहता है, और उसी समय वहाँ डेल्टा फॉर्म होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस। अब आप देखिए ये आपके मिएंडर कैसे फॉर्म हो रहा है। देखिए ये रिवर हमारी जा रही, जैसे ये किस तरह से ट्विस्ट हो रही है, किस तरह से ये टर्न ले रही है, और ये जब टर्न ले रही है तो आपके जब बैंड होने पर जो ये इस तरह से बन रहे हैं, बैंड होते जा रहे हैं, तो ये हमारे क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिएंडर। बैंड को ही मिएंडर बोलते हैं। और जब मिएंडर बहुत ज़्यादा बैंड रिवर हो जाती है तो क्या होता है, आप देखेंगे इसमें, देखिए किस तरह से एक आउटसाइड बैंड, ये आउटसाइड बैंड है और ये इनसाइड बैंड है। अब ये बैंड होता जा रहा है, वाटर फिर आपकी जब वाटर स्पीड से जब आता है और वो स्पीड से सीधा स्ट्रेट निकल जाता है तो आपके क्या फॉर्म हो जाते हैं, ऑक्सबो लेक। मीन्स पहले बैंड हुई है रिवर, इसके बाद में बैंड इतने ज़्यादा हो जाते हैं, और ये आगे आप देखेंगे कि देखिए रिवर क्लिफ, एक एरिया ऑफ इरोजन्स और एरिया ऑफ डिपोजिशन। तो एक आपका एरिया जहाँ पे इरोजन हो रहा है और आगे जाकर वो क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो जा रहा है। तो ये एक प्रोसेस चलता रहता है, और इस प्रोसेस में हमारे क्या फॉर्म होते हैं, मिएंडर फॉर्म होते हैं। और आपके ऑक्सबो लेक आपके कब फॉर्म होंगे, जब आपके मिएंडर बहुत ज़्यादा उनके लूप क्लोजर हो जाते हैं, पास आ जाते हैं, और इतने पास आ जाते हैं कि वाटर, एक टाइम ऐसा आता है कि रिवर हमारी जो वाटर होता है वो एकदम स्ट्रेट सीधे निकलता है, और ये एरिया आपका कट हो जाता है, अपने को सेपरेट कर लेता है। और जो एरिया अपने को सेपरेट करता है आपका वो हो जाता है ऑक्सबो लेक। आप सामने देख रहे होंगे कि देखिए किस तरह से आपका ऑक्सबो लेक बना। तो इस तरह से हमारे बनते हैं ऑक्सबो लेक।
सामने आपको दिखा होगा कि ये सेपरेट कर लिया है, वाटर आपका स्पीड से सीधा चला जा रहा है और ये एरिया ये आपका सेपरेट हुआ। तो जो एरिया हमारे मिएंडर से सेपरेट हो जाता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। बच्चों अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब हमारी रिवर्स प्लेन एरिया में आती है तो कैसे मिएंडर और आपके ऑक्सबो लेक बनते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि रिवर्स हमारी इरोजन एंड डिपोजिशन कैसे करती है। आपने पहले पढ़ा भी है कि वाटर साइकिल में 3 प्रोसेस आप होते हैं, एवोपरेशन, कंडेंशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये रिवर हमारी कहाँ से निकलती हैं? रिवर हमारी माउंटेन से ऑरिजिनेट होती है और ये देखिए किस तरह से रिवर हमारी फ्लो कर रही है। तो रिवर के भी मैंने आपको 3 कोर्स बताए हैं। जब माउंटेन से जिस समय रिवर आपकी ऑरिजिनेट होती है तो ये एरिया देखिए कैचमेंट एरिया रिवर बोला जाता है और इस समय वाटर की जो स्पीड होती है बहुत हाई होती है। रिवर आपकी 3 कोर्स में फ़्लो करती है। तो जब वो माउंटेन से आपकी जब ऑरिजिनेट होती है निकलती है उस समय उसकी स्पीड बहुत होती है और जब स्पीड बहुत होती है तो उसके साथ में बहुत सारे रॉक मटेरियल्स और ये सब उसके साथ में वाटर के साथ में आते हैं और वो आपके फ़्लो करते हुए अपर से नीचे कहाँ पर आते हैं? ये अपर रीचेस से कहाँ पर पहुँचते हैं? मिडिल में आते हैं और मिडिल में थोड़े थोड़े से वो रुकने लगते हैं। वहाँ रिवर्स छोड़ती हुई, इसीलिए प्लेन एरिया की जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है क्योंकि वहाँ पर वाटर के साथ में जब रिवर्स हमारी आगे जाती है तो वो कहीं ना कहीं जो मिनरल्स होते हैं, जो सेडिमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पर डिपॉजिट होते हैं और इसके बाद वो कहाँ पहुँचती है? लोअर रीचेस। तो 3 कोर्स बताए थे, लास्ट में वो सी के पास जहाँ पर जाती है और सी के पास जब रिवर हमारी लोअर रीचेस में पहुंचती है तो उस समय उसकी स्पीड जो होती है बहुत स्लो हो जाती है और उसमें बहुत सारे मटेरियल्स, आपके रॉक मटेरियल्स, सेडिमेंट्स ये सभी होते हैं। तो ये हमारा एक प्रोसेस रहता है। किसका प्रोसेस रहता है? इरोजन एंड डिपोजिशन का, दोनों का। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हमारी रिवर किस तरह से डिपॉजिट भी करती है और इरोजन भी होता है, दोनों ही प्रोसेस होते हैं। क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि जब रिवर की हाई स्पीड होती है तब उसके साथ बहुत सारे आपके मटेरियल, सेडिमेंट्स जो हैं वो उसके वाटर के साथ में आते हैं और फिर वो आपके क्या होते हैं? डिपॉजिट होते हैं। तो आपका ये रिवर आपकी इरोजन भी करती है और डिपोजिशन भी करती है। देखिए किस तरह से रिमूविंग ऑफ सॉइल, रॉक्स और डिज़ोल्व मटेरियल्स। तो आपने इससे पहले आपको जब पढ़ा था आपने कि 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस होता है उसमें आपका क्या रहता है? मेन आपके इरोजन एंड डिपोजिशन से होते हैं। तो वो इरोजन एंड डिपोजिशन बाय रिवर, बाय विंड। तो यहाँ रिवर कैसे करती है ये आप इसमें देखेंगे कि रिमूविंग ऑफ सॉइल, रॉक और डिज़ोल्व मटेरियल्स एंड ट्रांसपोर्ट टू अनदर लोकेशन। मीन्स एक प्लेस से लिया तो जहाँ से आपका हटा वो इरोजन हो गया और जब दूसरी अनदर प्लेस पर डिपॉजिट हुआ तो उसको हम कहते हैं डिपॉजिट। तो ये हमारा एक डिपोजिशन और एक आपका इरोजन प्रोसेस रहता है। अब इसमें आपको देखकर और अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम रिवर किस तरह से करती है। अब आगे देखिए आप, ये आपकी जो ये, क्योंकि रिवर जब हमारी आती है तो कहीं ना कहीं आपका जो रॉक या जो मटेरियल होता है वो आपका जो कट होता है और उससे हमारी क्या बनती है? वी शेप्ड वैली, ये वैली फॉर्म होती है। तो ये भी रिवर का ही वर्क होता है। यू शेप्ड वैली, अपर रीचेज इरोजन, मिडिल रीचेज
लोअर रीचेस। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है। अपर रीचेस में रिवर क्या करती है, इरोजन करती है। मिडिल रीचेस में आती है तो जो इरोजन मटेरियल्स होता है उसको कहीं ना कहीं वो वहाँ पर वो आपका उसको स्टॉप करती है या रुकता है वहाँ पर। और इसके बाद में लास्ट में जब लोअर रीचेस में पहुँचती है तब उसका मटेरियल, क्योंकि वाटर की स्पीड बहुत आपकी स्लो हो जाती है जब वो सी के पास में रिवर पहुँचती है, और जो भी सेडिमेंट्स होते हैं वो आपके इकट्ठे कलेक्ट होते रहते हैं, उनकी लेयर बनती जाती है, वो कंप्रेस होते जाते हैं। और इस तरह से रिवर जो रहती है, रिवर का सेडिमेंटेशन होता है, मीन्स वो सेडिमेंट्स को वहाँ पर सी के पास में जब वो माउथ के पास में होती है तब आपके सेडिमेंट्स वहाँ पर बहुत से रिवर छोड़ती है। तो ये आपकी डिफरेंट लेयर बनती जाती है जो आपको दिख रही हैं, क्योंकि रिवर्स की स्पीड यहाँ पर कैसी हो गई है, स्लो हो गई है। और जो भी मटेरियल्स रहता है वो वहाँ पर उसको ड्रॉप कर देती, छोड़ देती है वहाँ पर। और इससे आपके क्या फॉर्म होते हैं, अभी आप देखेंगे कि डेल्टा, तो जैसे हमारी गंगा रिवर यहाँ से जाती है, आपने पढ़ा भी है कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, तो वो रिवर्स आपका क्या फॉर्म करती है, कौन सा डेल्टा आपका फॉर्म होता है, सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा कैसे फॉर्म होता है ये आप अभी इसमें देख रहे हैं, तो ये आपको इससे समझ में आएगा कि देखिए रिवर हमारी जाती है तो वहाँ पर उसकी स्पीड किस तरह की हो गई है, और यहाँ पर उसकी डिफरेंट स्ट्रीम बन जाती हैं रिवर्स की, क्योंकि उसकी स्पीड कम होती है और उसकी डिफरेंट स्ट्रीम बनती है। जैसे गंगा की उसकी बनती है, एक बांग्लादेश चली जाती है, एक कोलकाता चली जाती है, तो ये स्ट्रीम बनती है। और ये स्ट्रीम बनती है तो इससे क्या फॉर्म होता है, ये डेल्टा फॉर्म होता है। अब बच्चों एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, अभी मैंने आपको वीडियो में पूरा एक्सप्लेन भी किया था कि रिवर कैसे अपना वर्क करती है। रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप व्हेन द वाटर टम्बल्स एट स्टीप एंगल over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall। तो आपकी वाटरफॉल जो आपकी बनती है वो कैसे बनती है कि जब वाटर हमारा आता है, देखिए एक आपके हार्ड रॉक्स होती हैं, एक और आपकी सॉफ्ट रॉक्स होती हैं। तो जब हमारा ये वाटर आता है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस में गिरता रहता है, तो जो रॉक्स हमारी जब आपकी कट होती हैं तो उससे हमारी क्या फॉर्म होती है, वाटरफॉल आपके बनते हैं। इसके बाद में आपका सेकंड प्रोसेस रहता है एज द रिवर एंटर्स द प्लेन। तो ये वाटरफॉल आपको जो भी दिखेंगे ये आपको माउंटेनियस रीजन में ही दिखेंगे। तो अब आपकी रिवर जब एंटर्स करती है कहाँ पर, प्लेन एरिया में, इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नॉन एज मेंडर्स। मैंने आपको बताया भी कि जो बैंड्स होते हैं उनको मेंडर्स भी बोलते हैं। जब हमारी रिवर्स ट्विस्ट करती है, टर्न करती है, तो उससे क्या फॉर्म होते हैं, मेंडर फॉर्म होते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, कोर्स बोलते हैं, रिवर हमारी जो फ्लो करती है तो उसको बोला जाता है कोर्स। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मेंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर्स and forms a cut of lake also known as oxbow lake। तो ऑक्सबो लेक कैसे फॉर्म होते हैं ये आपने वीडियो में भी देखा था कि जब हमारे मेंडर्स जो रहते हैं, जब आपके बैंड्स आपके जो बन जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब वाटर की स्पीड बहुत होती है, रिवर हमारी स्ट्रेट, जब वाटर आपका स्ट्रेट निकल जाता है और जो आपका सेपरेट आपका जो बैंड होता है, जो एरिया आपका कट अपने को करता है, सेपरेट कर लेता है, तो वो हमारा उसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक उसको बोलते हैं। एज द रिवर फ्लड्स इट डिपॉजिट्स लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स along its banks. This leads to the formation of a flat fertile flood plain। फ्लड प्लेन्स एरिया क्या होते हैं, जब आप देखते हैं कि
हमारे रिवर में जब फ्लड आ जाती है, बाढ़ आती है, तो फ्लड में क्या होता है, वाटर जो होता है आपका स्प्रेड कर जाता है एरिया में। और जब वाटर आपका चारों तरफ स्प्रेड करता है तो उसमें में क्या हो जाते हैं, उसमें वाटर में सेडिमेंट्स, आपके मिनरल्स, ये सभी रहते ही हैं। तो ये आपके कहीं ना कहीं ये भी आपके वाटर के हटने के बाद उस एरिया में आपके ये वाटर तो हट जाता है बाद में, लेकिन ये सभी वहीं पर रह जाते हैं और वो एरिया आपका कैसा हो जाता है, फर्टाइल एरिया बन जाता है और उसी को हम कहते हैं फ्लड प्लेन। और द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। तो जो हमारे रिवर्स का उठा हुआ एरिया होता है उसको हम कहते हैं लीव्स। लीव्स क्या होती है, जो आपका एरिया रहता है रिवर्स के किनारे का एरिया जो रहता है उठा हुआ, उसको हम कहते हैं लीव्स। As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break up into a number of streams called distributaries. Distributaries क्या होती है? रिवर जब हमारी सी के पास में पहुंचती है तो उसकी स्पीड कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि रिवर हमारी 3 कोर्स में रहती है। अपर कोर्स में हाई स्पीड, मिडिल कोर्स में उसकी स्पीड जब आती है, जब प्लेन एरिया में आती है तो उसकी मिडिल स्पीड रहती है, और जब वो लोअर कोर्स में होती है, सी के पास में पहुंचती है, तब उसकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज़ कर जाती है। और स्पीड उसकी डिक्रीज होने के बाद क्या होता है, उसके नंबर ऑफ स्ट्रीम्स हो जाती है। तो जो नंबर ऑफ स्ट्रीम्स निकलती हैं रिवर्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। The collection of sediments from all the mouths form a delta. अब डेल्टा कैसे आपके बनते हैं ये देखिए, आपने वीडियो में भी देखा था। और क्योंकि रिवर्स जब बहुत हाई स्पीड रहती है तो मटेरियल्स, रॉक मटेरियल्स आपके जो भी होता है, इरोजन प्रोसेस उसका बहुत ज़्यादा होता है, तो प्लेन एरियाज में कुछ छोड़ती हुई जाती है। और जब उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है तो उस समय क्या रहता है, जो उसका कलेक्शन होता है सेडिमेंट्स का, तो जो माउथ के पास में रहता है उसको वो छोड़ती है वहीं पर। और उससे क्या फॉर्म होते हैं, उससे हमारे क्या फॉर्म होते हैं, डेल्टा फॉर्म होते हैं।